हेलो, वेलकम टू गौरव कोचिंग। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कवर करने जा रहे हैं, जो कि है इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड देयर यूज़। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को बहुत ही सुंदर से फैक्ट के साथ। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो ये देखेंगे, यह विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है और यह कौन से संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? दूसरे उपकरण की बात करेंगे जो कि है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या है, इसका उपयोग क्या होता है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है। वायुयान की ऊंचाई। अच्छा, ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है अगर पूछा जाए तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में होने वाली कमी। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में होने वाली कमी के सिद्धांत पर। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में होने वाली कमी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है एयरोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा है? एयरोमीटर क्या करता है? यह वायु एवं गैस का भार घनत्व नापने वाला यंत्र है। यह वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापता है। ठीक है, मापता है। नेक्स्ट अगला देखें, अगला है एक्टिनोमीटर। ये क्या नापता है? ये मापता है सूर्य किरणों की तीव्रता। क्या मापता है? सूर्य किरणों की तीव्रता मापता है आपका कौन सा यंत्र? एक्टिनोमीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर क्या मापता है? गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि दर क्या मापता है? गतिमान वाहनों की
गति में वृद्धि दर मापता है आपका कौन सा यंत्र? एक्सीलरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या करता है? वायु की गति एवं शक्ति मापता है। वायु की गति एवं शक्ति मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति एवं शक्ति मापता है। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर, अमीटर क्या करता है? यह विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता मापता है। क्या मापता है? विद्युत धारा की तीव्रता। क्लियर? विद्युत धारा की तीव्रता। हेलो, वेलकम टू गौरव कोचिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड देयर यूजेस का पार्ट 2। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग से रिलेटेड भाग 2 कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं उपकरण, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण। अगला है आपका एपिकोस्कोमीटर। एपी, देखिए ध्यान से पढ़ना, एपिकोस्कोप, एपिकोस्कोप, एपिकोस्कोप ये क्या है? यह अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के काम आता है। अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब, अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने में उपयोग होता है, उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ये किस काम में आता है? ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर आता है ध्वनि की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में, तीव्रता मापने के काम, मापने में। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने में उपयोग होता है कौन सा यंत्र? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन क्या है? यह एक श्रवण सहायक यंत्र है जिसे कम सुनने वाले व्यक्ति अपने कान में लगाते हैं। तो ये क्या है? श्रवण सहायक यंत्र, श्रवण सहायक यंत्र। इसे कौन यूज करता है? जिनको कम सुनाई देता है वे व्यक्ति इसे अपने कानों में लगाते हैं। ठीक है, श्रवण सहायक यंत्र है। अगला है ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप, ऑरिस्कोप, ऑरिस्कोप का उपयोग क्या होता है? कान के आंतरिक भागों की जांच, कान के आंतरिक भागों की जांच के काम में आता है कौन सा यंत्र आपका? ऑरिस्कोप उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग होता है। नेक्स्ट अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर ये तो आपको पता होगा। बैरोमीटर क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब
मापता है, वायुमंडलीय दाब मापता है। कौन सा यंत्र आपका? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब। चलिए आगे बढ़ें। अगला है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ ये क्या करता है? वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को अंकित करता है। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को अंकित करता है क्या? बैरोग्राफ। बाइनोकुलर्स, अगला है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स इसका उपयोग क्या होता है? यह दूर की वस्तुएं देखने में उपयोग होता है। कौन से यंत्र का? बाइनोकुलर्स का। हेलो, वेलकम टू गौरव कोचिंग। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड देयर यूज़ का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। यहाँ से किसी भी पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर किए हैं, उनमें भी हमने अति महत्वपूर्ण इक्विपमेंट पढ़ाए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पार्ट 3 में। सबसे पहले हम कौन से इक्विपमेंट को देखेंगे? बोलोमीटर। बोलोमीटर का उपयोग क्या होता है? यह ऊष्मीय विकिरण मापता है। ऊष्मीय विकिरण मापता है। बोलोमीटर का उपयोग क्या होता है? यह ऊष्मीय विकिरण मापता है। अगला है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग क्या होता है? यह गोलीय वस्तुओं का व्यास व गहराई, गोलीय वस्तुओं का व्यास एवं गहराई क्या मापता है? गोलीय वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापता है। कौन सा यंत्र आपका? वर्नियर कैलिपर्स। अगला है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर इसका उपयोग क्या है? यह पेट्रोल से चलित वाहनों में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से चलित वाहनों में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? कार्बोरेटर। अंतर्दहन इंजन बोलते हैं जिन्हें, अंतर्दहन इंजन में प्रयोग किया जाता है। अगला है कैलोमीटर।
तो देखो कैलोमीटर से समझ में आ रहा है कैलोरी। कैलोरी किसकी माप होती है? ऊष्मा की। तो यह क्या मापता है? ऊष्मा की मात्रा। क्या मापता है? ऊष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र है आपका कौन सा? कैलोमीटर। क्लियर? कैलोमीटर। अगला है क्रोनोमीटर। 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 क्रोनोमीटर का उपयोग क्या है? यह पानी के जहाज़ों में सटीक समय ज्ञात करने में, यह पानी के जहाज़ों में सटीक समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सटीक समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है इस यंत्र को। ठीक है, अगला है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। कम्यूटेटर यह विद्युत धारा की दिशा बताता है कि किस दिशा में बिजली प्रवाहित हो रही है। यह विद्युत धारा की दिशा बताता है। कौन सा यंत्र? कम्यूटेटर। इसे हम दिक् परिवर्तन यंत्र भी बोलते हैं, कम्यूटेटर को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दिक् सूचक। दिक् सूचक जिसे हम बोलते हैं क्या? कंपास बॉक्स। ठीक है, कंपास बॉक्स। COMPASS। कंपास। यह क्या बताता है? दिक् सूचक चुंबकीय सुयुक्त युक्त बॉक्स जो दिशा का ज्ञान बताता है। दिशा बताता है। ठीक है, चुंबकीय सुई होती है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। ठीक है, चुंबकीय सुई जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। अब है डायनमो। डायनमो। डायनमो का उपयोग क्या होता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हेलो, वेलकम टू गौरव क्लासेस। इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड देयर यूज़ का पार्ट 4, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण पढ़ते हैं जो लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखें उपकरण, इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे हम? डेनियल सेल। डेनियल सेल ये उपकरण है। इसका उपयोग क्या होता है? यह किसी विद्युत परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित करने वाला उपकरण है। डीसी करंट प्रवाहित करने वाला उपकरण। ठीक है, अगला देखो, घनत्व मापी। डेंसिटी मीटर ये क्या करता है? यह किसी पदार्थ का घनत्व मापने के काम आता है। घनत्व मापने के काम आता है।
ठीक है। अगला है घनत्व मापी के बाद गणक यानी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यह गणितीय संक्रियाएं करता है। ठीक है, कैलकुलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगणक यानी कंप्यूटर। संगणक यानी कंप्यूटर। संगणक तो ये गणितीय यानी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, गणितीय एवं तार्किक दोनों प्रकार की क्रियाएं करता है संगणक। तो अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का उपयोग क्या है तो आप क्या कहेंगे? गणितीय एवं तार्किक सभी प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम उपकरण है। ठीक है, और संगणक का उपयोग यानी कंप्यूटर का उपयोग आज के समय में प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या कहता है? यह आवेशित कणों को त्वरित करने वाला यंत्र है। यह आवेशित कणों को त्वरित करने वाला यंत्र है। त्वरित करने वाला यंत्र है। ठीक है, आवेशित कण जैसे कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनको गति। अगला है साइटोट्रॉन। ये क्या करता है? यह आर्टिफिशियल मौसम यानी कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है। कौन सा? साइटोट्रॉन। ये क्या करता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है। अगला उपकरण है विभव मापी वोल्ट मीटर। विभव मापी, ठीक है, यह किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। यह किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। इसे क्या बोलते हैं हम? विभव मापी। अगला है फेदोमीटर। ये क्या बताता है? पानी की गहराई। ये क्या बताता है? पानी की गहराई बताता है। कौन सा? फेदोमीटर। हेलो, वेलकम टू गौरव कोचिंग। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कवर करने जा रहे हैं, जो कि है इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड देयर यूज़। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को बहुत ही सुंदर से फैक्ट के साथ। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एक्यूमुलेटर।
एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो ये देखेंगे, यह विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है और यह कौन से संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? दूसरे उपकरण की बात करेंगे जो कि है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर क्या है, इसका उपयोग क्या होता है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है। वायुयान की ऊंचाई। अच्छा, ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है अगर पूछा जाए तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में होने वाली कमी। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में होने वाली कमी के सिद्धांत पर। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में होने वाली कमी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है एयरोमीटर। एयरोमीटर, क्लियर? नेक्स्ट कौन सा है? एयरोमीटर। एयरोमीटर क्या करता है? यह वायु एवं गैस का भार घनत्व नापने वाला यंत्र है। यह वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापता है। ठीक है, मापता है। नेक्स्ट अगला देखें, अगला है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर ये क्या नापता है? ये मापता है सूर्य किरणों की तीव्रता। क्या मापता है? सूर्य किरणों की तीव्रता मापता है आपका कौन सा यंत्र? एक्टिनोमीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर क्या मापता है? गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि दर क्या मापता है? गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि दर मापता है आपका कौन सा यंत्र? एक्सीलरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? वायु की गति एवं शक्ति मापता है। वायु की गति एवं शक्ति मापता है एनीमोमीटर।
मीटर, वायु की गति एवं शक्ति मापता है। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर, अमीटर क्या करता है? यह विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता मापता है। क्या मापता है? विद्युत धारा की तीव्रता। क्लियर? विद्युत धारा की तीव्रता। हेलो, वेलकम टू गौरव कोचिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड देयर यूजेस का पार्ट 2। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग से रिलेटेड भाग 2 कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं उपकरण, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण। अगला है आपका एपिकोस्कोमीटर। एपी, देखिए ध्यान से पढ़ना, एपिकोस्कोप, एपिकोस्कोप, एपिकोस्कोप ये क्या है? यह अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के काम आता है। अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब, अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने में उपयोग होता है, उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ये किस काम में आता है? ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर आता है ध्वनि की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में, तीव्रता मापने के काम, मापने में। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने में उपयोग होता है कौन सा यंत्र? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या है? यह एक श्रवण सहायक यंत्र है जिसे कम सुनने वाले व्यक्ति अपने कान में लगाते हैं। तो ये क्या है? श्रवण सहायक यंत्र, श्रवण सहायक यंत्र। इसे कौन यूज करता है? जिनको कम सुनाई देता है वे व्यक्ति इसे अपने कानों में लगाते हैं। ठीक है, श्रवण सहायक यंत्र है। अगला है ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप, ऑरिस्कोप, ऑरिस्कोप का उपयोग क्या होता है? कान के आंतरिक भागों की जांच, कान के आंतरिक भागों की जांच के काम में आता है कौन सा यंत्र आपका? ऑरिस्कोप उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग होता है। नेक्स्ट अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर ये तो आपको पता होगा। बैरोमीटर क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब मापता है, वायुमंडलीय दाब मापता है कौन सा यंत्र आपका? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब। चलिए आगे बढ़ें।
अगला है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ या ये क्या करता है, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को अंकित करता है। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को अंकित करता है क्या, बैरोग्राफ। बाइनोकुलर्स, अगला है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स इसका उपयोग क्या होता है, यह दूर की वस्तुएं देखने में उपयोग होता है कौन से यंत्र का, बाइनोकुलर्स का। हेलो, वेलकम टू गौरव कोचिंग। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड देयर यूज़ का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, यहाँ से किसी भी पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर किए हैं, उनमें भी हमने अति महत्वपूर्ण इक्विपमेंट पढ़ाए हैं, ठीक है। तो देखते हैं पार्ट 3 में सबसे पहले हम कौन से इक्विपमेंट को देखेंगे, बोलोमीटर। बोलोमीटर का उपयोग क्या होता है, यह ऊष्मीय विकिरण मापता है। ऊष्मीय विकिरण मापता है। बोलोमीटर का उपयोग क्या होता है, यह ऊष्मीय विकिरण मापता है। अगला है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग क्या होता है, यह गोलीय वस्तुओं का व्यास व गहराई, गोलीय वस्तुओं का व्यास एवं गहराई क्या मापता है, गोलीय वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापता है कौन सा यंत्र आपका, वर्नियर कैलिपर्स। अगला है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर इसका उपयोग क्या है, यह पेट्रोल से चलित वाहनों में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से चलित वाहनों में प्रयोग किया जाता है कौन सा, कार्बोरेटर। अंतर्दहन इंजन बोलते हैं जिन्हें, अंतर्दहन इंजन में प्रयोग किया जाता है। अगला है कैलोमीटर। तो देखो कैलोमीटर से समझ में आ रहा है कैलोरी किसकी माप होती है, ऊष्मा की। तो यह क्या मापता है, ऊष्मा की मात्रा। क्या मापता है, ऊष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र है आपका कौन सा, कैलोमीटर। क्लियर, कैलोमीटर। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का उपयोग क्या है, यह पानी के जहाज़ों में सटीक समय ज्ञात करने में, यह पानी के जहाज़ों में
में सटीक समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सटीक समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है इस यंत्र को। ठीक है, अगला है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कम्यूटेटर यह विद्युत धारा की दिशा बताता है कि किस दिशा में बिजली प्रवाहित हो रही है। यह विद्युत धारा की दिशा बताता है। कौन सा यंत्र? कम्यूटेटर। इसे हम दिक् परिवर्तन यंत्र भी बोलते हैं, कम्यूटेटर को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दिक् सूचक। दिक् सूचक जिसे हम बोलते हैं क्या? कंपास बॉक्स। ठीक है, कंपास बॉक्स, COMPASS, कंपास। यह क्या बताता है? दिक् सूचक चुंबकीय सुयुक्त बॉक्स जो दिशा का ज्ञान बताता है। दिशा बताता है। ठीक है, चुंबकीय सुई होती है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। ठीक है, चुंबकीय सुई जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। अब है डायनमो। डायनमो का उपयोग क्या होता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हेलो, वेलकम टू गौरव क्लासेस। इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड देयर यूज़ का पार्ट 4, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण पढ़ते हैं जो लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखें उपकरण। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे हम? डेनियल सेल। डेनियल सेल ये उपकरण है। इसका उपयोग क्या होता है? यह किसी विद्युत परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित करने वाला उपकरण है। डीसी करंट प्रवाहित करने वाला उपकरण। ठीक है, अगला देखो, घनत्व मापी। डेंसिटी मीटर ये क्या करता है? यह किसी पदार्थ का घनत्व मापने के काम आता है। घनत्व मापने के काम आता है। ठीक है, अगला है घनत्व मापी के बाद गणक यानी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यह गणितीय संक्रियाएं करता है। ठीक है, कैलकुलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगणक यानी कंप्यूटर। संगणक यानी कंप्यूटर
संगणक। तो ये गणितीय यानी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, गणितीय एवं तार्किक दोनों प्रकार की क्रियाएं करता है संगणक। तो अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का उपयोग क्या है तो आप क्या कहेंगे? गणितीय एवं तार्किक सभी प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम उपकरण है। ठीक है। और संगणक का उपयोग यानी कंप्यूटर का उपयोग आज के समय में प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या कहता है? यह आवेशित कणों को त्वरित करने वाला यंत्र है। यह आवेशित कणों को त्वरित करने वाला यंत्र है। त्वरित करने वाला यंत्र है। ठीक है। आवेशित कण जैसे कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनको गति। अगला है साइटोट्रॉन। ये क्या करता है? यह आर्टिफिशियल मौसम यानी कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है। कौन सा? साइटोट्रॉन। ये क्या करता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है। अगला उपकरण है विभवमापी वोल्टमीटर। विभवमापी, ठीक है। यह किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। यह किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। इसे क्या बोलते हैं हम? विभवमापी। अगला है फेदोमीटर। ये क्या बताता है? पानी की गहराई। ये क्या बताता है? पानी की गहराई बताता है। कौन सा? फेदोमीटर। हेलो, वेलकम टू गौरव कोचिंग। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कवर करने जा रहे हैं, जो कि है इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड देयर यूज़। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को बहुत ही सुंदर से फैक्ट के साथ। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो ये देखेंगे, यह विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है और यह कौन से? संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर?
दूसरे उपकरण की बात करेंगे जो कि है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या है, इसका उपयोग क्या होता है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है। वायुयान की ऊंचाई। अच्छा, ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है अगर पूछा जाए तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में होने वाली कमी। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में होने वाली कमी के सिद्धांत पर। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में होने वाली कमी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है एयरोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा है, एयरोमीटर क्या करता है, यह वायु एवं गैस का भार घनत्व नापने वाला यंत्र है। यह वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापता है। ठीक है, मापता है। नेक्स्ट अगला देखें, अगला है एक्टिनोमीटर। ये क्या नापता है, ये मापता है सूर्य किरणों की तीव्रता। क्या मापता है, सूर्य किरणों की तीव्रता मापता है आपका कौन सा यंत्र, एक्टिनोमीटर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर क्या मापता है, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि दर क्या मापता है, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि दर मापता है आपका कौन सा यंत्र, एक्सीलरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है, वायु की गति एवं शक्ति मापता है। वायु की गति एवं शक्ति मापता है एनीमोमीटर, वायु की गति एवं शक्ति मापता है। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर क्या करता है, यह विद्युत धारा की तीव्रता मापता है। क्या मापता है, विद्युत धारा की तीव्रता। क्लियर, विद्युत धारा की तीव्रता। हेलो, वेलकम टू गौरव कोचिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड देयर यूजेस का पार्ट 2। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग से रिलेटेड भाग 2 कवर कर रहे हैं।
तो देखते हैं उपकरण, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण। अगला है आपका एपिकोस्कोमीटर। एपी, देखिए ध्यान से पढ़ना, एपिकोस्कोप ये क्या है? यह अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के काम आता है। अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब, अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने में उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ये किस काम में आता है? ऑडियोमीटर आता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि की तीव्रता मापने में। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने में उपयोग होता है कौन सा यंत्र? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या है? यह एक श्रवण सहायक यंत्र है जिसे कम सुनने वाले व्यक्ति अपने कान में लगाते हैं। तो ये क्या है? श्रवण सहायक यंत्र। इसे कौन यूज करता है? जिनको कम सुनाई देता है वे व्यक्ति इसे अपने कानों में लगाते हैं। ठीक है, श्रवण सहायक यंत्र है। अगला है ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप का उपयोग क्या होता है? कान के आंतरिक भागों की जांच। कान के आंतरिक भागों की जांच के काम में आता है कौन सा यंत्र आपका? ऑरिस्कोप उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग होता है। नेक्स्ट अगला है बैरोमीटर। ये तो आपको पता होगा। बैरोमीटर क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब मापता है। वायुमंडलीय दाब मापता है कौन सा यंत्र आपका? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब। चलिए आगे बढ़ें। अगला है बैरोग्राफ। ये क्या करता है? वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को अंकित करता है।
वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को अंकित करता है। क्या? बैरोग्राफ। बाइनोकुलर्स, अगला है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स, इसका उपयोग क्या होता है? यह दूर की वस्तुएं देखने में उपयोग होता है। कौन से यंत्र का? बाइनोकुलर्स का।